हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय जिनेंद आप सबको। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था अपने लास्ट व्लॉग में कि जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो होगा हमारा विला टूर। स्टार्ट करने से पहले जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये विला हमारा था 4 BHK का, जिसमें हमें वहाँ पहुँच के पता चला कि 2 BHK लगे और 2 BHK लगे। तो ये देखो, पहला जो एरिया है वो है ये वाला। अब इसका ये हॉल देखो, इतना प्यारा है। और अब कलर देखो, इतना सूथिंग है ना आइस को, इतना सूथिंग। यहाँ पे टीवी थी, गेम्स रखे हुए थे, तो आप बैठ के चिल कर सकते हो, गेम खेल सकते हो। फिर था हमारा ये फर्स्ट रूम, जो बहुत ही कोसी सा था, छोटा सा, बहुत ही प्यारा था, लेकिन बहुत ही एलिगेंट और मेंटेन 10 on 10। फिर नेक्स्ट था हमारा ये वॉशरूम, इतना सिंपल, सुपर और एलिगेंट, मतलब आप बाहर ही नहीं आओ यहाँ से। और ये रही मैं, जो ये सब आपके लिए शूट कर रही थी। प्लीज़ कमेंट में बताना कैसा लगा आप सबको व्लॉग। और ये रही किचन, बहुत ही प्यारी, वेल मेंटेन्ड, मतलब घर से दूर होके भी ऐसा लग ही नहीं आता कि आप घर से दूर हो। यहाँ पे हर एक चीज़ थी जो घर में होती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट फ्लोर पर। नेक्स्ट फ्लोर पे सबसे पहले था ये छोटा सा कोजी एरिया, जहाँ पे सिटिंग एरिया बनाया हुआ था। आराम से बैठ के चिट चैट करो, फ्रेंड्स के साथ में बातें करो। बच्चे सो जाएंगे रूम के अंदर, पास में ही है, तो बस आप बाहर बैठ के चिल करो। और इसके साथ में, इस वाले रूम के साथ में थी बालकनी, जिसमें पूरा फ्रंट दिख रहा था रोड का, पर बहुत ही शांति थी यहाँ पे। और इसके भी कलर्स देखो आप, इतने सूथिंग है ना आइस को, मतलब बिल्कुल नेचर से रूटेड है ये। बहुत ज़्यादा क्लीनिनेस ऑन पॉइंट है, 10 on 10। मैं तो 110% आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आप नॉर्थ गोवा जाओ, सियोलिम साइड जाओ, तो यहाँ रुको आप। नेक्स्ट था हमारा ये वाला विला, 2 BHK अगेन। किचन थी, टीवी वगैरह सब। हम यहीं बैठ के बातें करते थे, यहीं किचन में सारा काम होता था, खाने पीने का जो भी था। ये था हमारा यहाँ का फर्स्ट वॉशरूम, सेम वही। ये था यहाँ का फर्स्ट रूम विद बालकनी, मतलब छोटी सी बालकनी थी, और पास में पूरी ग्रीनरी थी, अगर आप खोल के देखोगे तो कर्टेन्स वगैरह। और ये हॉल इसका इतना प्यारा था, हम लोग यहीं बैठ के बातें करते थे। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। और सेकंड फ्लोर की आप ये स्टेयर्स देखो, इतनी स्टाइलिश है ये, मतलब जिसने बनाया है ना ये बहुत सोच समझ के बनाया है। इधर भी बहुत प्यारा सा सिटिंग एरिया था। और ये था रूम, और ये रूम फाइनलाइज हुआ था इस वॉशरूम की वजह से, क्योंकि उनको ये वॉशरूम बहुत अच्छा लगा था। उनका बस चलता ना तो वो इस वॉशरूम से बाहर ही नहीं आते, वो तो मुझे नॉक करना पड़ता था कि प्लीज़ आ जाओ, जाना है घूमने, फिर वो आते थे। ये देखो पास में ग्रीनरी, मतलब मैं सुबह उठते से जब कर्टेन्स ओपन करती थी ना, बिल्कुल सनलाइट आती थी फेस पे, और इतनी प्यारी लगती थी, मतलब दिन बन जाता था उस सनलाइट से। यहाँ हम बैठ के बातें कर रहे थे शाम को, आप देखोगे वो भी नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। और ये ऊपर से मैंने शूट किया था, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, ये कर्टेन्स ओपन करके भी है। फिर इसके साथ में हम टेरेस भी मिली थी, ये था उसका टेरेस का एरिया, और सामने और भी अपार्टमेंट्स थे, सब में कोई ना कोई रह रहा था, लेकिन बहुत ही शांति थी, पता ही नहीं चलेगा कि आसपास में कोई रह भी रहा है। आप ये देखो, यहाँ के व्यू देखो, बहुत ज़्यादा शांति थी, मतलब कोई शोर नहीं, किसी गाड़ी की आवाज़ नहीं, किसी को किसी से मतलब नहीं है, सब अपने में मस्त था। और यहाँ पे पीछे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, और भी विलाज अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। ये जो एरिया है ये बहुत पॉश एरिया है, पर यहाँ पे इतनी ज़्यादा शांति है। फिर हम सब ऐसे ही बैठ के बातें कर रहे थे, चिल कर रहे थे, क्योंकि बहुत थक गए थे। फिर आइटनरी भी डिसाइड करनी थी, तो बस वही फाइनल कर रहे थे कि कहाँ जाना है, क्या करना है। और अब देखो सनलाइट कितनी प्यारी आ रही है, चुप भी नहीं रही है, धूप इतनी प्यारी थी। फिर बस वही थोड़ी देर बाद हम लोगों ने चेंज किया और हम लोग चले गए घूमने। और फिर हमारी ये फर्स्ट प्लेस थी टमाटोज़। हमने इसके रिव्यूज़ वगैरह देखे तो बहुत अच्छे थे, तो बस हमने बात करी वहाँ पर। और फिर इसके कुछ एंट्री चार्जेस भी थे, क्योंकि ये बीच साइड है, तो वहाँ मेनली कैफ़ेज़ में एंट्री चार्जेस होते हैं, तो बस हमने वो पे करे और फिर चले गए अंदर। और अब आप यहाँ की वाइब देखो, मतलब इतना प्यारा कैफ़े था ये, इतना प्यारा। यहाँ पे इतने बच्चे थे, बहुत सारी फैमिलीज़ भी आ रखी थी,
और मेन्यू के अंदर बहुत सारे ऑप्शन भी थे। तो वेज में हमने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करी थी क्योंकि हम सबको भूख लग रही थी, सुबह से थके हुए तो थे हम ऑलरेडी। वहाँ पे ये कुछ शोज़ वगैरह भी हो रहे थे हर हाफ एन आवर में, और बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है। मतलब मैं रिकमेंड करूँगी अगर आप जाओ नॉर्थ गोवा साइड तो आप इस जगह पे जाओ, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और फूड इसका 100/10 है। हमें इतनी भूख लग रही थी और हम ये एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे कि भाई जो भी मंगवाए वो अच्छा है, और सच में वो बहुत अच्छा था। यहाँ पे सर्विस भी इनकी बहुत अच्छी है, और डीजे था वहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब जो बॉलीवुड सॉन्ग्स वगैरह चल रहे थे, सब लोग मज़े कर रहे हैं, सब लोग अपने में मस्त है, डांस कर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं। फिर हम लोग बीच साइड भी गए थे, वहाँ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई, बहुत अच्छा था। फिर वहाँ से हम फ्री हुए, सब थक गए थे, सबको नींद आ रही थी, मन नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन बच्चे भी थे साथ में, इसलिए फिर हम लोग गए क्योंकि नेक्स्ट डे निकलना था। फिर हम लोग पहुँचे अपने विला पर, और आप ये लाइटनिंग देखो, रात की भी इतनी प्यारी, इतना सुंदर लग रहा था। और फिर जब हम विला के अंदर गए तो हमें मिली ये 2 केक जो हमारे विला के ओनर ने भिजवाए थे हमारे वेलकम के लिए। और उस दिन हमें केक कटिंग वैसे भी करनी थी क्योंकि जियांश हुआ था 8 मंथ का, तो उसका बर्थडे भी था। तो हम ऐसी बातें कर रहे थे। फिर ये थी जियांश की मम्मी, इन्होंने केक कट किया, और फिर त्रिशा देख रही थी, उसका मन कर रहा था केक खाने का, लेकिन वो कन्विंस कर रही थी खुद को कि मैं क्या करूँ। फिर वो गई अपने मामा के पास में, उनको मनाने के लिए उनको समझा रही थी कि केक आप कट करो, मुझे खाना है। यहाँ फिर ये आई मेरे पास में मुझे कन्विंस करने के लिए कि आप केक कट करो, तो मैंने उसको समझाया कि नहीं आप कट करो। फिर वो ऐसी टेस्ट करके देख रही थी कि कैसा है, तो उसको बहुत अच्छा लगा। फिर वो गई नाइफ़ लेके स्टार्ट हो गई केक कट करना। फिर वो किसी की भी नहीं सुन रही थी। देखो, उसके मामा गए थे उसके लिए स्पून लेने के लिए, बट नहीं, उसको तो नाइफ़ से कट करना था। उसको फिर उन्होंने आकर स्पून भी दिया, बट उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस लगी हुई थी नाइफ़ से कट करने में। और एंड में उसने देखो केक का क्या हाल किया था। तो ये था हमारा फर्स्ट डे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। सी या।